ठीक है भाई, चलो तो निकालो मैप एटलस, तो एटलस निकाल, जिसके पास एटलस है एटलस निकालो, जिसका मैप है मैप निकालो। और ऑनलाइन वाले भी जितने लोग एटलस लेकर के आए हुए वो अपने सामने में एटलस रखो, या फिर जो मैप रखे हुए हो यूरोप का मैप निकालो। कल का वर्ल्ड मैप जो हम लोगों ने किया हुआ था, सारे कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशियन, वो तो याद हो गया रहना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे यूरोप के मैप से। ठीक, तो एटलस मिला? ठीक, उसमें यूरोप का मैप दिख रहा है? हाँ ठीक है। और तेरा यूरोप का मैप है कि पूरा वर्ल्ड मैप है? खाली यूरोप ना? ठीक है, चलो देखो। तो आज हम लोग यूरोप का मैप पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें से जितने भी यूरोप के पूरे कंट्रीज होंगे सभी को पूरा एक ही साथ में हमको लर्न करने हैं आज। तो पहले इसमें से मैं तुमको कंट्रीज के नाम बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? उसको अपने अपने मैप में उसको लोकेट करते हुए चलना पहले, फिर उसको हम लोग एक एक करके याद कर लेंगे, फिर छोटे छोटे उनके बारे में शॉर्ट्स एक तरीके से मैं तुमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने के बाद फिर पूरा यूरोप हो जाएगा कंप्लीट। यूरोप आज जैसे कंप्लीट, आज तो मे भी ना हो पाए, 2 दिन लगेगा ये, आज और नेक्स्ट क्लास। तो 2 दिन में जैसे यूरोप कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड इनसे रिलेटेड जितने स्टोरीज रहेंगे उसको पहले कवर कर लेंगे, ठीक है? 1-2 दिन में वो लगेगा, 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाकर के हम लोग फिर इंडिया पे उतरेंगे, और इंडिया के बाद इंडिया जैसे कवर हो जाएगा फिर मैथ्स, ठीक है? चलो फिर, तो तुम लोग जिसमें लेबलिंग किया हुआ है वो मैप निकालो, मैं ब्लैंक मैप निकाल रहा हूं। दिख रहा है ये मैप? ठीक है, विजिबल है। ठीक, तो इतने में, हाँ इतने में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा यूरोप का मैप, ठीक है? अब समझो, ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये है रशिया का पार्ट, पूरा रशिया नहीं आएगा इस पे, इसके आगे उधर और रशिया। कल बताया था कि रशिया का जो मेजर पार्ट रहता है वो किधर आता है? एशिया में। और कुछ पार्ट जो रहते हैं वो किधर आते हैं? वो यूरोप में आते हैं। दूसरा चीज इसमें याद रखना है तुमको, जिस भी कंट्री का कैपिटल, जिस भी कंट्री का कैपिटल जिस टेरिटरी या फिर जिस कॉन्टिनेंट में आ रहा होगा, उस कंट्री को उसी कॉन्टिनेंट का माना जाता है। तो जैसे रशिया का बाकी जो मेजर पार्ट है वो एशिया में इसी साइड में आने वाला होगा, लेकिन इसका जो कैपिटल है मॉस्को, ठीक है? इसका जो कैपिटल है वो इस वाले रीजन में आता है, और ये वाला रीजन कौन से डायरेक्शन में पड़ता है? यूरोप साइड में। इसी वजह से रशिया को हम लोग किस में पढ़ते हैं? यूरोप में। ठीक, रशिया कहां पे आएगा बोलने से? यूरोप में। रीजन क्या है कि उसका जो कैपिटल है ये यूरोप में आता है, इसी वजह से हम लोग रशिया को भी कहां पे देखते हैं? यूरोप में देखते हैं। क्लियर? चलो, तो ये हो गया एक रशिया। अब देखो, ये पूरा का पूरा यूरोप का मैप हो जाएगा। इन सारे के सारे कंट्रीज के बारे में पहले तुमको याद करना है। पहले मैं एक एक करके लेबलिंग करवाते चल रहा हूं, अपने अपने मैप में उसको देखते हुए चलना, लोकेट करते हुए चलना। पहले पैटर्न देख लो कि हम लोग कौन से पैटर्न पे इस मैप को आगे करने वाले होंगे। देखो, ये और ये एक साथ 3 लाइन में जो दिख रहा है, ये तुमको मैप में देखो सबसे ऊपर में मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, पहले समझो, यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये नीचे आएंगे, यहां से ये होते हुए ये घूमेंगे पूरा एक राउंड, ये आ गया, यहां आ गया, यहां से फिर रिटर्न जाना है, और फिर ये एक एक करके यहां से फिर सारे कंट्रीज को कवर करेंगे। ये तो अब ध्यान से सुनो, यहां से यहाँ पे हम लोग को जो कंट्रीज कवर करने हैं, यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये वाले पोर्शन आते तक, ये जगह एक्चुअली में पोर्चुगल, ठीक है? तो स्पेन से लेकर के पूरा पोर्चुगल आते तक हम लोग 3-3 का पेयर में पहले इसको लर्न करेंगे, 3-3 के पेयर में कंट्रीज को लर्न करेंगे, और इसके बाद बाकी जो इधर बचे हुए कंट्रीज रहेंगे इसको हम लोग 2-2 के पेयर में लर्न करने वाले हैं। आया बात समझ में? इतना पहले 3-3 के पेयर्स में कहां तक बोलने से? पोर्चुगल तक। उसके बाद फिर 2-2 के पेयर्स में पूरे यूरोप के बाकी कंट्रीज को कंप्लीट करेंगे फिर। तो पहले लोकेट करते हुए चलो, मैं इसी पे बताते हुए जा रहा हूं, उसको अपने अपने मैप पे पहले लोकेट करते हुए चलो। देखो,
सबसे पहला 3 कंट्री, ये जो दिख रहा होगा लाइन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्लियर, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये हो गया 3। अब ध्यान से समझो, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के जस्ट नीचे में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जस्ट नीचे में एक वाटर बॉडी तुमको दिख रहा होगा, जिसके पास एटलस है। एटलस में देखो इसका नाम वहां पे लिखा रहेगा बाल्टिक सी, या फिर मैप में अगर किसी का भी लिखा हुआ है तो देख लो, वहां पे लिखा हुआ रहेगा बाल्टिक सी। और जिसके मैप में नहीं लिखा हुआ है वहां पे लिख लो बाल्टिक सी, BALTIC, बाल्टिक सी। क्लियर, कहां पे है बोलने से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जस्ट नीचे। क्लियर हो गया ये। अब देखो, ये तो 3 कंट्रीज हो गए, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद आगे के जो 3 कंट्रीज हो जाएंगे, यहां से नीचे उतरो, ये एक साथ ऊपर से नीचे, एस्टोनिया, लातविया और ये लिथुआनिया। देखो देखो तीनों, देखो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों ऊपर से नीचे एक सीक्वेंस में रहेंगे। क्लियर, तो कितने कंट्रीज हो गए टोटल, 6। 3 ऊपर के, सबसे पहला क्या था, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद फिर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब ध्यान से सुनो, यहीं पे ये जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, जो बाल्टिक से अभी अभी नोट डाउन किए हुए थे, ये इसी के बाजू में। क्लियर, तो इन तीनों कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। कौन कौन से तीनों हो जाएंगे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कौन से कंट्री हो जाएंगे, बाल्टिक कंट्रीज। अब ध्यान से समझो, ये जो बाल्टिक सी दिख रहा है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे पिछले साल 9th क्लास में जब हिटलर पढ़े हुए थे, तो जर्मन सोल्जर्स जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये बाल्टिक सी पे कब्जा किया हुआ, ठीक, जिसके वजह से ये है ब्रिटेन, ये क्या है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन और रशिया उस टाइम पे एक साथ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटेन और रशिया उस टाइम पे एक साथ लड़ाई कर रहे थे। तो ये बाल्टिक सी से ये ब्रिटेन जो है ये सामान भेजता था किसके पास, रशिया के पास। अब जब जर्मनी अगर इसको कैप्चर कर लेगा तो यहां से ब्रिटेन जो है वो अपना सामान रशिया तक नहीं भेज पाएगा। क्लियर, तो उसके सामान भेजने को रोकने के लिए इसी बाल्टिक सी के ऊपर में कौन कब्जा किए हुए थे, जर्मन सोल्जर्स। क्लियर, इतना समझ में आया। कब बोलने से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब हिटलर पूरे के पूरे आजू बाजू के कंट्रीज को इन्वेट कर रहा था। आया बात इतना समझ में। तो कितने कंट्रीज हो गए टोटल, 6। कौन कौन से, सबसे ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। दूसरा चीज समझो, जो ये पहले के 3 कंट्रीज हम लोग देखे हुए थे, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसके बारे में तुमको 9th और 10th की बुक में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, कंट्री के नेम्स को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। बट 10th क्लास में अभी जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक, 10th क्लास में जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आएगा वहां पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जो कंट्री होते हैं, ये तीनों कंट्री हमेशा टॉप में ही तुमको देखने के लिए मिलेंगे। टॉप में देखने के लिए मिलने का मतलब है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ के सिटीजन को बहुत अच्छा सा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर, तो यहाँ के जो सिटीजन रहते हैं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो जब हम लोग वहां पे HDI पढ़ेंगे, बोलने का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब पढ़ेंगे, तब वहां पे मैं इन कंट्रीज के बारे में बताऊंगा। क्लियर हुआ इतना। हिस्ट्री का चैप्टर 1 में इन तीनों के बारे में आने वाला है, कौन कौन सा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ऊपर के तीनों कौन कौन से हो जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। टोटल कितने कंट्री हुए, 6। क्या क्या, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आया बात इतना समझ में। चलो भाई, ऑनलाइन वाले भी साथ ही साथ इसको याद करते हुए चलो। अगर घर में बैठ करके याद करने का सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये ऑफलाइन वाले भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी साथ ही साथ निकलते हुए चलो। तो ये टोटल 6 कंट्रीज हो गए। यूरोप के टोटल कितने हो गए, 6। अब इसके आगे के 3 समझो। ये जो बड़ा सा दिख रहा होगा पोलैंड, क्लियर, पोलैंड देखो, पोलैंड, पोलैंड के फिर बाजू में मिलेगा तुमको जर्मनी, पोलैंड के बाजू में जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर में देखो तुमको देखने के लिए मिलेगा वहां पे डेनमार्क। क्लियर, तो 3 कंट्री एक साथ कौन कौन से हो जाएंगे, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। क्लियर, तो टोटल हो गए 9 कंट्रीज। कौन कौन से बोलने से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, टोटल हो गए 9 कंट्रीज। क्लियर, याद हुआ इतना। अब समझो, ये जो पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क अभी देखे, अभी क्लास 10th में हम लोग हिस्ट्री में आगे का जो चैप्टर करने वाले रहेंगे उसमें हम लोगों को
जर्मनी का फॉर्मेशन करवाना है, इटली का फॉर्मेशन करवाना है और ब्रिटेन का फॉर्मेशन करवाना है। मतलब ये तीनों कंट्रीज कैसे बने हुए थे इसके बारे में देखना है। तो पहले ये जो जर्मनी अभी तुम लोग को नाम दिख रहा होगा, वहां पे ये पहले जर्मनी था नहीं, और ना ही ये जो पोलैंड कंट्री अभी तुम लोग को नाम दिख रहा होगा ये पहले था। ये सारे के सारे मिल करके पहले एक सिंगल रीजन हुआ करते थे, जिनको की बोला जाता था प्रूसिया। इनको क्या बोला जाता था? प्रूसिया। एक एक करके धीरे धीरे करके अलग हुए। तो जब हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि जर्मनी कैसे फॉर्म हुआ, तब जाकर के तुमको क्लियर होगा कि जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ कैसे था। आया बात समझ में? ये तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 9। क्लियर? सबसे पहला एक बार मैं पूरा बोल दे रहा हूं, फिर एक एक करके 9 बोलना, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया, फिर उसके बाद पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। हो गया? चलो भाई, हो गया इतना तो। ले इसको भी पकड़े रख, पास करते जाना एक एक करके, बोलते चलो, एक एक करके बोलते चलो, उसको पास करते हुए चलो। बोल। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। डेनमार्क। क्लियर? टोटल 9 कंट्री। नॉर्वे, देख के मत बोल भाई उसको। सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। डेनमार्क। हो गया बस। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। डेनमार्क। पीछे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। डेनमार्क। टोटल 9 कंट्रीज। क्लियर? तो ये हो जाएंगे 9 कंट्रीज। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कम से कम आधे यूरोप को तो आज खत्म करना ही है। ठीक, देखो इसके बाद के फिर बाकी जो कंट्रीज है, इसके बाद फिर पहले लोकेट करो, लोकेट करो, उसके बाद फिर इसको एक एक करके लर्न करेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? यहाँ से डेनमार्क तक हो गया। इसके बाद फिर सिविक्स के पहले चैप्टर में जो तुमको कंट्री का यूज करना है, बेल्जियम। ठीक, तो बेल्जियम के ऊपर और नीचे कंट्रीज पहले करोगे। बेल्जियम के ऊपर में तुमको देखने के लिए मिलेगा नीदरलैंड। बेल्जियम के ऊपर में क्या है? नीदरलैंड। फिर नीदरलैंड के बाद फिर बेल्जियम, और बेल्जियम के नीचे में बहुत छोटा सा एक कंट्री तुमको देखने के लिए मिलेगा, लक्समबर्ग। क्या क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। क्या क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, तीनों एक साथ ऊपर से नीचे। ध्यान से समझना, बेल्जियम के ईस्ट साइड में अभी हम लोग जर्मनी पढ़ते हुए आए हैं, तो कौन सा कंट्री बेल्जियम से कहां से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये भी तुमको याद रहना चाहिए। तब जाकर के अलग अलग जो लैंग्वेज के एथनिक ग्रुप्स रहेंगे, उनके बारे में भी हम लोग फिर जान पाएंगे वहां पे। क्लियर? तो बेल्जियम को ईस्ट साइड से कौन सा कंट्री टच कर रहा है? जर्मनी। क्लियर हो गया ये? तो क्या क्या हो जाएंगे? नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। नीदरलैंड का पुराना नाम जो था वो था हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। ठीक है? नीदरलैंड में जो रहने वाले लोग थे, इनको डचिस बोला जाता था। ठीक, और यहाँ पे डच लैंग्वेज बोला जाता था। तो इंडिया में जो आए हुए थे फॉरेनर, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, ऐसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में आया हुआ था। हालांकि ये लोग बहुत ज्यादा टाइम तक इंडिया में नहीं रुके थे, बट आए थे। क्लियर? तो यहाँ पे नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। ठीक, वहां पे रहने वाले लोगों को डचिस बोला जाता है। नीदरलैंड के बाद कौन सा कंट्री? बेल्जियम। बेल्जियम के नीचे लक्समबर्ग। क्लियर? क्लियर? टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 12, 12 हो गया। एक बार सुन लो स्टार्टिंग से। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग। क्लियर? कितने हो गए टोटल? 12। बोल लो के 12। चल बोलेगी पहले। हाँ ले बोल। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआ, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। फिर पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फिर अरे नीदरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग। हो गया 12। चल। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग। पीछे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लतविया, लतविया, लिथुआनिया,
पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। हाँ, हो गया। तो टोटल कितने कंट्रीज हो जाएंगे यहां से? 12, 12। क्लियर? तो अब आगे देखो, इसके बाद फिर 3 कंट्री हम लोग को एक साथ देखने हैं। 3 कंट्री एक साथ देखने का मतलब ये तो हो गया तुम्हारा बेल्जियम, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसके बाद देखो फ्रांस, इसके बाद एक बड़ा सा कंट्री देखने के लिए मिलेगा फ्रांस, फिर उसके बाजू में तुमको देखने के लिए मिलेगा स्पेन, और उसके बाजू में आ जाएगा पोर्चुगल। तो फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल, टोटल ये 3 हो गए। कितने हो गया? 15 कंट्रीज। टोटल कितने? 15, 15 हो गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। उल्टा सुन, पोर्चुगल, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, ठीक, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, ठीक, लिथुआनिया, लतविया, एस्टोनिया, ठीक, और फिर नॉर्वे, स्वीडन, उधर का फिनलैंड। क्लियर? तो ये हो जाएंगे उल्टे में पूरे के पूरे सारे कंट्रीज। टोटल 15। अभी तक कितना कंप्लीट किए? 15, 15 याद हुआ? उल्टा सीधा दोनों ही याद रहना चाहिए। क्लियर? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहां पे जो हम लोगों को ये फ्रांस देखना है, एक्चुअली में क्लास 9 का भी चैप्टर 1 पूरे फ्रांस पे डिपेंड था। ठीक, चैप्टर जो तुम लोग का 10th में भी जो चैप्टर 1 है, इसमें भी हम लोग को बहुत अच्छे से पूरे फ्रांस को कवर करना है। उसमें से तुम लोग का मेजर पोर्शन जो रहेगा वो 9th में जो पढ़े हुए थे उसी को हम लोग फिर से रिकॉल करने वाले हैं। ठीक, और फिर फ्रांस को हम लोग यहाँ पे फिर आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझो, फ्रांस में जब हम लोग 9th में पढ़े हुए थे तो फ्रांस में कौन सा डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रहा था? बर्बन डायनेस्टी। और रूलर का नाम लुई 16 था ना। तो जब हम लोग वहां पे देखे हुए थे, बर्बन डायनेस्टी में से लुई 16 यहाँ पे रूल कर रहा था। अब ध्यान से समझो कि पूरे यूरोप में जो डायनेस्टीज होते थे वो अलग अलग जगह पे फैले हुए, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी कहाँ पे था बोलने से सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में था ऐसा नहीं है। बर्बन डायनेस्टी तुमको स्पेन में भी देखने के लिए मिलेगा। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्पेन वाला जो बर्बन डायनेस्टी था, ये एक्चुअली में ये जो इटली दिख रहा है, अभी देखेंगे इटली, तो इटली जो है इटली में कब्जा किया हुआ था। तो अभी हम लोग को 10th में उसको पढ़ना है। जब हम लोग इटली का फॉर्मेशन करने वाले रहेंगे तो उसमें जिस पार्ट पे ये स्पेन के बर्बन डायनेस्टी वाले कब्जा किए हुए थे उसको भी तो वहां से हटवाना पड़ेगा ना। तो जब वहां पे बर्बन डायनेस्टी का हम लोग बात करने वाले रहेंगे तब ये मत समझना कि वो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस है, वो कहां का होने वाला होगा? स्पेन का बर्बन डायनेस्टी। क्लियर? क्लियर? अब समझो, डायनेस्टीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग अलग अलग कंट्रीज का फॉर्मेशन करने वाले रहेंगे तब जाकर के तुमको पता रहना चाहिए कि कहाँ का कौन सा डायनेस्टी था। तब जाकर के तुमको ये पता चल पाएगा कि वो कौन से एरिया पे कब्जा किए हुए थे। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये जो पूंछ निकला हुआ टाइप का तुमको एक कंट्री दिख रहा होगा, ये है इटली। ये कौन सा कंट्री है? इटली। अभी देखेंगे इसके बारे में। ठीक, तो इटली जो था ये पहले इटली इतना था नहीं। ये जो नीचे में एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, पहले इटली इतने में ही सिमटा हुआ था। इटली जो था सिर्फ इतने में था, ठीक है। और ये बाकी जो इटली का पोर्शन था, यहाँ पे आजू बाजू के जितने जो डायनेस्टीज वगैरह थे वो वहां पे कब्जा किए हुए थे, वो वहां पे कब्जा किए हुए थे। बात समझ में आया? तो इटली का तो मेजर पोर्शन अलग अलग डायनेस्टीज के कब्जे में चला गया था। तो जब इटली का फॉर्मेशन किया जाएगा तो इन्हीं डायनेस्टीज को यहाँ से क्या करेंगे? हटाएंगे। इन्हीं डायनेस्टीज को यहाँ से हटाएंगे, तब न जाकर के फिर नया इटली फॉर्म हो पाएगा। अब समझो ध्यान से, ये जो इटली का नॉर्थ पार्ट है, इटली कौन सा पार्ट? नॉर्थ पार्ट। ये एक्चुअली में जिससे कनेक्टेड तुमको दिख रहा होगा, लैंड बॉडी जिससे शेयर कर रहा है, ये ऑस्ट्रिया। ये कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया पे उस टाइम पे जो डायनेस्टी चल रहा था वो था हैब्सबर्ग डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? हैब्सबर्ग डायनेस्टी, ठीक है। तो समझो, तो यहाँ पे अगर हैब्सबर्ग डायनेस्टी है तो इटली के ये नॉर्थ पार्ट में कौन कब्जा करके बैठा रहेगा? ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी वाले। ठीक, इधर वाला जो पार्ट छूट गया है, इधर कौन कब्जा करके बैठेगा? ये स्पेन वाले। ये है स्पेन, ये है स्पेन, ये स्पेन वाले इधर कब्जा करके बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन से जगह पे कौन कौन से डायनेस्टी रूल किए हुए थे, इसको भी साथ में याद करते हुए चलो। क्लियर? तो टोटल कितने कंट्री देख लिए हम लोग? 15। टोटल कितने देख लिए? 15। अब 15 के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कंट्रीज हम लोग देखेंगे ये दो दो के पेयर्स में देखेंगे। अब कितने के पेयर्स में थे?
तीन तीन के पेयर्स में थे, अब तक तीन तीन के पेयर्स में थे, अब दो दो के पेयर्स में आगे इसको कंटिन्यू करते हुए चलना है। तो देखो यहां के बाद से फिर यहाँ पे तुमको एक छोटा सा कंट्री अपने मैप में देखो, देखने के लिए मिलेगा स्विट्जरलैंड, दिखा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद स्विट्जरलैंड के ही नीचे में तुमको देखने के लिए मिलेगा इटली। स्विट्जरलैंड के नीचे में इटली, तो कितने हो गया? दो। क्या क्या? स्विट्जरलैंड और इटली, स्विट्जरलैंड और इटली। 15 ऊपर में देखे हुए थे और इधर दो हो गया और आगे का, तो कौन कौन से कंट्री हो जाएंगे? स्विट्जरलैंड और इटली। क्लियर? स्विट्जरलैंड और इटली। अब आगे देखो, स्विट्जरलैंड और इटली से थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वहां पे तुमको और दो कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगे, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया, और उसी के बाजू में देखने के लिए मिलेगा हंगरी। देखो जल्दी देखो, मिला ऑस्ट्रिया और हंगरी। क्लियर? तो कितने हो गए? चार। क्या क्या? स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। हो गया ये याद? अगला दो देखो, इसके बाद तुमको और दो कंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। एक का नाम लिखा रहेगा वहां पे चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, ठीक, चेक रिपब्लिक। और उसी के जस्ट बाजू में तुमको देखने के लिए मिलेगा स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया किसके आसपास में है बोलने से? ऑस्ट्रिया हंगरी के ही बाजू में है। मिल गया? मिल गया। टोटल कितने हो गए? 6। क्या क्या? स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। एक्चुअली ये जो था ये पहले एक सिंगल कंट्री हुआ करता था, इसका नाम एक लंबा नाम हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, फिर बाद में ये जो कंट्री था ये अलग अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। तो एक का नाम हो गया चेक रिपब्लिक और दूसरे का नाम हो गया स्लोवाकिया। पहले एक ही नाम हुआ करता था, चेकोस्लोवाकिया। ठीक, अब दोनों क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं। इतना याद हो गया क्या? अब समझो, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के फिर बाजू में चलो, एकदम रशिया के तुमको बाजू में देखने के लिए मिलेगा बेलारूस और यूक्रेन, बेलारूस और यूक्रेन, बेलारूस और यूक्रेन। दिखा? बेलारूस और यूक्रेन दिखा? इसी के साथ में बस एक और याद रख लिया रहना, मोल्डोवा। यूक्रेन के जस्ट नीचे में देखो मोल्डोवा, यूक्रेन के जस्ट नीचे में मोल्डोवा मिला, मोल्डोवा। बस वो एक अलग से उसको याद रखे रहना अभी यहां तक के लिए। क्लियर? तो पोर्चुगल के बाद हम लोगों ने फिर क्या क्या देखा है? स्विट्जरलैंड, इटली, चेक, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन और एक मोल्डोवा, और एक मोल्डोवा। याद हुआ? क्या क्या है? स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। याद हुआ? टोटल कितने हुए? चलो इधर जो अभी दो दो के पेयर में याद किए हुए हैं वहां से बोलना चालू। स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। मोल्डोवा। आगे चलो चलो जल्दी बोलो। पहले एक बार हाँ बोल बोल, कोई नहीं बोल। Switzerland, Italy, ऑस्ट्रिया, Switzerland, Italy, Australia, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया कल ही बोला था। Austria, हंगरी, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, बेलारूस, Ukraine, Belarus और मोल्डोवा, मोल्डोवा। मोल्डोवा। याद हुआ? याद हुआ? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है, कल भी इसको मैंने बताया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया बोलने से नीचे में आता है, ठीक, और ऑस्ट्रिया बोलने से एक कंट्री है कहाँ का? यूरोप का। तो ये हो जाएगा, समझो, सबसे पहला स्विट्जरलैंड, फिर इटली, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक पूरा ना बोला कर, चेक बोल दो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। चेक, स्लोवाकिया हो गया, चेक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। क्लियर? एक बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से सुनो पूरा, ठीक है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ठीक है? स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। कंप्लीट। अभी तक जहां तक किए हुए थे यहां तक का पूरा कंप्लीट। याद हुआ? बोल ले कि सारा कुछ नहीं? चल जहां पे रुकेगी मैं बताऊंगा। चल
अरे जहां पे रुकेगी मैं बताऊंगा, बोल। हाँ स्टार्टिंग से, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी, नहीं, पोलैंड जर्मनी डेनमार्क। पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। मोल्डोवा। हो गया, चल पूरा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हम्म। एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। मोल्डोवा कंप्लीट। ऑनलाइन वाले साथ साथ सुनते हुए चलो और बार बार उसको रिपीट करते हुए चलो, अगर बोलते हुए चलोगे तो तुम्हारा याद होते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ उसको खुद से बोलते हुए चलो, अपने अपने को थोड़ा सा एक आइसोलेट कर लो। बोलने का मतलब थोड़े से दूसरे जगह पे चले जाओ, हाँ दूसरे जगह पे चले जाओ जहां पे खाली हो, वहां पे बैठो, ईयरफोन लगाओ और जितना चीज बोलते हुए चल रहे हैं सबको साथ साथ रिपीट करते हुए चलो, तो जाकर के साथ ही में याद हो जाएगा। देखो ऑफलाइन वालों का आधे से ज्यादा लोग का याद हो चुका है। क्लियर, चले बोल। Norway, Sweden, Finland, Estonia, Estonia, Lithuania, uh, पोलैंड, Poland, Germany, Denmark, Netherlands, Belgium, Lithuania, लग्जमबर्ग, Luxembourg, France, Spain, Portugal, Switzerland, Italy, Austria, Hungary, Czech, Czech स्लोवाकिया, Republic, Slovakia, Belarus, Ukraine, Moldova. क्लियर, ठीक। चल बोल बोल। याद नहीं हो रहा। याद नहीं हुआ अभी तक, ठीक है चलो अभी तो याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। चलो तो ये यहां तक का क्लियर, यहां तक लोकेट हुए, यहां तक के याद हुआ ना हुआ उसको छोड़ो, सारे कंट्री लोकेट हो गए ना, फिर याद हो जाएगा। अब देखो आगे, इसके बाद बाकी जो कंट्री बच गए हैं, देखो ध्यान से समझो, ये जो बाकी कंट्री बच गए हैं इन सारे कंट्री के ग्रुप्स को तीन तरफ से वाटर बॉडी घेरा हुआ है। देखो ध्यान से देखो अपने अपने मैप पे, ये जो बाकी कंट्री नीचे में छूटे हुए हैं, इटली के बाजू में, इटली ये जो पूंछ टाइप का निकला हुआ है, इसके बाजू के जितने भी कंट्री हैं सारे के सारे कंट्री के तीनों तरफ क्या है, वाटर बॉडी है, दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो, जब भी किसी एक लैंड बॉडी को तीन तरफ से वाटर बॉडी घेर करके रखता है, क्लियर, तो उस लैंड बॉडी को पेनिनसुला बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। तो ध्यान से इधर देखो, ये पूरा का पूरा रीजन जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। इसको क्या बोला जाता है, बाल्कन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको, बाल्कन पेनिनसुला, या फिर इसी को बोलोगे बाल्कन रीजन, इसको क्या बोलेंगे, बाल्कन रीजन या फिर बाल्कन पेनिनसुला। याद हुआ, इसको क्या बोलना है, बाल्कन पेनिनसुला या फिर बाल्कन रीजन। क्लियर। अब ध्यान दो इधर, बाल्कन रीजन या फिर बाल्कन पेनिनसुला में कितने कंट्री आते हैं, सारे कंट्री के नेम तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हुआ तो इसके मेनली हम लोग को 2 या 3 कंट्री के ही बारे में हम लोग को एक्चुअली में देखना है। बाकी सिर्फ इतना याद रखना कि बाकी जो बचे कुछ कंट्री रहेंगे वो सारे के सारे कौन से रीजन में डाल देना है उनको, बाल्कन रीजन में। आ गया बात समझ में, ये देखो अब इटली के जस्ट बाजू में, ये तो सारे के सारे हम लोग जितना देखे हुए थे कंट्री वो हो गया, इटली के जस्ट बाजू में देखो, वहां पे तुमको देखने के लिए मिलेगा स्लोवेनिया। क्या देखने के लिए मिलेगा वहां पे, स्लोवेनिया। अब ध्यान दो, अभी चेक रिपब्लिक के साथ में जो हम लोगों ने कंट्री किया हुआ था वो था स्लोवाकिया, और इटली के बाजू का जो कंट्री देखने के लिए मिलेगा वो है स्लोवेनिया। दोनों अलग अलग है, चेक के बाद स्लोवाकिया याद रखोगे और इटली के बाजू में स्लोवेनिया, दो याद, ये समझ में आया। तो चलो अब इसके बाद भी दो के पेयर में ही करने हैं, स्लोवेनिया क्रोएशिया। देखो स्लोवेनिया, उसी के बाजू में देखने के लिए मिलेगा क्रोएशिया। क्लियर, स्लोवेनिया क्रोएशिया। उसके नीचे में फिर 2 का पेयर देखो, बोस्निया और सर्बिया। उसके नीचे में देखो बोस्निया एंड हर्जेगोविना लिखा होगा उस पे। क्लियर, क्या लिखा रहेगा उस पे, बोस्निया एंड
हर्जेगोविना, लेकिन तुमको दोनों नाम याद नहीं याद करने, तुमको सिर्फ एक नाम बोस्निया। क्लियर? और बोस्निया के बाजू में कौन सा है? सर्बिया। बोस्निया के बाजू में सर्बिया। क्या क्या हो गया? स्लोवेनिया क्रोएशिया, फिर बोस्निया और सर्बिया। उसके नीचे में फिर दो का पेयर, मॉन्टीनिग्रो कोसोवो। देखो नीचे में देखो, मॉन्टीनिग्रो कोसोवो मिला, तो टोटल कितने हो गए? 6। इधर वाले रीजन में टोटल कितने हो गए? 6। 6 क्या क्या? स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो और कोसोवो। क्लियर? स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो और कोसोवो। क्लियर? इसके बाद दो और का पेयर, अल्बेनिया और मैसेडोनिया। नीचे में तुमको उसके देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या है? अल्बेनिया और मैसेडोनिया। अल्बेनिया और मैसेडोनिया। याद हुआ? याद हुआ? फिर से सुनो, स्लोवेनिया क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो कोसाओ। क्लियर? और उसके बाद फिर अल्बेनिया और मैसेडोनिया। अल्बेनिया और मैसेडोनिया। याद हुआ? अब आगे देखो, इसके बाद दो और कंट्री और 4 बचे हुए हैं, दो समझो। एक हो जाएगा ग्रीस, सबसे नीचे में तुमको देखने के लिए मिलेगा ग्रीस, मिला। और उसके बाजू में थोड़ा सा ऊपर चढ़ोगे तो वहां पे तुमको देखने के लिए टर्की। ग्रीस के बाजू में क्या देखने के लिए मिलेगा? टर्की। वो जो टर्की है वो यूरोप का पार्ट है। एक्चुअल टर्की जितना एरिया है, यूरोप में कितने परसेंट आएंगे बोलने से? सिर्फ 3%। यूरोप में टर्की के कितने परसेंटेज है? 3%। बाकी 97% जो है वो एशिया में आएगा। जब हम लोग बाकी आगे का मैप करने वाले रहेंगे तब बताऊंगा उसको। तो टर्की का कितना परसेंट पार्ट यूरोप में आता है? सिर्फ 3%। क्लियर? तो यहां से ग्रीस और टर्की, ग्रीस और टर्की। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं? एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। हाँ, नहीं नहीं, यही बाल्कन रीजन। वो क्रोएशिया, हाँ क्रोएशिया। वो TIA लिखा हुआ है, उसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक, क्रोएशिया। अच्छा, दो छूटा पड़ा है, दो को और देख लो। दो ही बचा हुआ है सिर्फ, बल्गेरिया और रोमेनिया। उसी के ऊपर में तुमको देखने, टर्की के ऊपर में बल्गेरिया और रोमेनिया। देखो देखो, बल्गेरिया और रोमेनिया मिला। क्लियर? पूरे यूरोप के सारे कंट्री कवर हो गए। एक आध दो छूटे पड़े हैं, वो तुम्हारे काम के नहीं है। और जो है, और एक चीज हम लोग को देखना, ध्यान दो, इधर दो, इधर देखो ध्यान से। ये तो हो गए यूरोप के पूरे इधर के लैंड बॉडी के सारे कंट्रीज। एक दो कंट्री और छूटे हुए हैं। ये जो तुमको आइलैंड दिख रहा है, ये हो जाएगा ब्रिटेन। ये आइलैंड क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और इसके जस्ट बाजू में एक और आइलैंड है, उसको बोलेंगे आयरलैंड। ब्रिटेन और आयरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड, इनके भी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम लोग ब्रिटेन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब के केस में ब्रिटेन का तुमको अलग अलग पार्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। ब्रिटेन टोटल यहाँ से 3 पार्ट्स में टूटा हुआ है। और आयरलैंड का भी जो ये नॉर्थ पार्ट है, वो भी ब्रिटेन कब्जा किया हुआ है। आया बात समझ में? तो इनके बारे में भी तुमको पता रहना चाहिए। तो एक बार में चलो सारे कंट्री यूरोप के मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो पहले। ठीक, जितना हो सके याद करने की कोशिश करना, फिर एक एक करके बोलना। बोलोगे तब याद होगा, नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। बोलोगे तभी याद होगा। ठीक, चलो सुनो, पहले सुनो स्टार्टिंग से। पूरा पूरा यूरोप घुमा रहे हैं, देखो ध्यान से। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। क्लियर? फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो, कोसावो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, टर्की, और दो लास्ट में छूटे हुए थे, बल्गेरिया और रोमेनिया। बल्गेरिया और रोमेनिया, पूरा यूरोप के सारे कंट्री कवर। याद हुआ? चलो 2 मिनट दे रहे हैं, एक बार पूरा रिकॉल करने की कोशिश करो जल्दी। हाँ, बाल्कन रीजन में सारे आ जाएंगे। ये जो अभी बाद में हम लोग किए, इटली के बाद बाजू स्लोवेनिया से जो बाद में किए हुए हैं, वो सारे के सारे कंट्री बाल्कन कंट्रीज में आएंगे। ठीक, तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके तुमको 2 कंट्रीज के बारे में याद रखना है। कौन कौन से बोलने से? सबसे पहला ये ग्रीस,
क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे 1832 में ग्रीस को यहाँ से पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट करवाना रहता है। टर्की जो है वो ग्रीस पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी होता है। कौन सा ट्रीटी होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल का ट्रीटी होता है। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पे है बोलने से वो आ जाएगा टर्की में। कहाँ पे आएगा? टर्की में। क्लियर? अभी उसका प्रेजेंट नेम जो है वो है इस्तांबुल। अभी उसका प्रेजेंट नाम क्या है? इस्तांबुल। उसका पुराना नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी से कौन सा कंट्री को आजाद किया जाता है बोलने से? ग्रीस को। किसको? ग्रीस को। तो दो कंट्री यहां से याद रखो, कौन कौन से? ग्रीस और टर्की। ग्रीस और टर्की, ठीक। बाकी सबको भूल जाओगे तो भी काम चल जाएगा। बाल्कन रीजन, जल्दी एक बार रिकॉल करो जल्दी। क्या हुआ? हो गया? चलो कौन बोल रहा है पहले? चलना उसको जितना याद आएगा ठीक है, बाकी मैं बताते चलूंगा बीच बीच में। खाली बालकन रीजन भी बोल सकते हो, पहले एक एक पहले इसको बोलने दे। चल। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हाँ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बाल्कन रीजन, ग्रीस, टर्की। टर्की हो गया, बाकी चलेगा, उतना चलेगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, हाँ, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ऑस्ट्रिया, हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेक रिपब्लिक, हाँ, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और ये ग्रीस और टर्की, बस दो याद रखो, बाकी पूरा बाल्कन रीजन हो गया। चलो। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा, बाल्कन सी, बाल्कन सी नहीं, बाल्कन रीजन पूरा है। बाल्कन रीजन, ग्रीस, टर्की। हाँ, ग्रीस नीचे में याद रखना है और टर्की उसके ऊपर में, ठीक है। ग्रीस नीचे में और टर्की उसके ऊपर में। चलो। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, लतविया, लिथुआनिया, ठीक है। चल, नहीं भी याद होगा चलेगा आगे। पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, हाँ, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, बाल्कन रीजन, टर्की, ग्रीस। ठीक। तो इतने सारे तुम्हारे कंट्री हो जाएंगे कहाँ के बोलने से? यूरोप के। आया? याद हुआ? अब घर में जाकर के इसको एक बार अगर रिवीजन कर लेते हो, आज अभी नहीं, रात को सोने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कल तो संडे है, कल एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना, परसों तक पूरा याद हो जाएगा, एक भी कंट्री नहीं छूटने वाला।
ठीक। और बाल्कन रीजन छोड़ना है बोला हूं तो छोड़ना नहीं है उसको, आज तुमको बस छूट दे रहा हूं क्योंकि एक दिन में इतने सारे कवर नहीं कर पाओगे। अब तो पता चलेगा बाल्कन रीजन में कौन कौन से भी कंट्री आ रहे हैं, उसके भी 2-2 पेयर में उसको याद रखने हैं। तो कल संडे है, कल वो तुम्हारा होमवर्क है, उसको एनी हाउ पूरा का पूरा याद करके लेकर के आओगे। मंडे की क्लास में तुमको मैं सारा यूरोप पहले पूछूंगा, ठीक। इसके बाद फिर एक एक का स्टोरी स्टार्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में और चलेंगे, और उसके बाद थोड़े जो क्या बोलना चाहिए तुम्हारे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो जो एलिमेंट्स का हमको रिक्वायरमेंट रहेगा उनको पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इंडिया पे उतरेंगे, इंडिया के बाद फिर मैथ्स, और उसके बाद फिर तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा क्लास 10th का। तब हम लोग फिर सीधा मैथ्स का चैप्टर्स उठाएंगे, साइंस के चैप्टर्स उठाएंगे और एसएसटी के चैप्टर्स उठाएंगे। पहले उन चैप्टर्स को उठाने से पहले जितने बेसिक है, जितने का रिक्वायरमेंट है, पहले वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। 5 तारीख तक हो जाएगा तब भी ठीक है, और भी अगर आगे तक और चलेगा ये तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से 10 मार्च 15 मार्च तक पूरा कवर करेंगे। हालांकि उतने दिन तक जाएगा नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये सारे के सारे तुम्हारे यूरोप के कंट्रीज हो गए। एक बार अच्छे से इसको आज रिवाइज कर लेना घर में, कल संडे है, कल एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्लियर। और परसों तक ये तुम्हारा पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन लो, जिस हिसाब से यहाँ पे याद करवाया गया है ऐसे ही बैठ करके, ये जो 40-45 मिनट का भी क्लास चला हुआ है, ऐसे ही बैठ करके घर में याद करने की कोशिश करो, तुम्हारा भी याद हो जाएगा। अगर किसी का नहीं हो पाता है तो फिर अगले वाले क्लास में बकायदा उसको पूछना कि याद कैसे किया जा सकता है, फिर तुमको बताएंगे कि उसको कैसे याद करोगे। याद हो गया बाकी का? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि और ज्यादा कर देंगे तो फिर तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा।